नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं नेहा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, स्वागत करती हूँ आपका उड़ान प्रोग्राम में। नारी है तो विश्व है। दोस्तों, आज की हमारी गेस्ट हैं सुप्रिया पांडे जी, जो कि एक केमिकल इंजीनियर है और अपनी खुद की एक कंपनी रन करती है। तो आइए हम जल्दी से सुप्रिया जी से जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी कहानी, उनका ये सफर कैसा रहा। हेलो मैम। Namaskar. Namaskar, नमस्कार। everyone. Namaskar, Neha. And thank you so much for giving me this opportunity to speak about myself and my company and जी womanhood both. Thank you. जी, इट्स माय प्लेजर मैम। जी, मैम शुरुआत करते हैं आपके छोटे से इंट्रोडक्शन से। Okay, sure. Neha, जैसा कि मैंने पहले बताया, I'm a chemical engineer and I have 12-year worked with MNCs actually. And my field is water treatment. We used to do sewage treatment, effluent treatment plant for industries. And I have traveled across the world because I was in sales. So I have gathered experience from different countries and all. And then finally I decided to start it my own because जैसा कि हम जानते हैं ना, even हमारी industries या हमारा education system जी, job seekers provide करता है. They don't provide, job providers. So I thought अभी काफी हो गया है. So what we will do? We will do something जिसमें job provide की जा सके. So I founded my company इकारा एंड हाँ. सो अभी करंटली मेरी कंपनी ऐसी है जिसमें मैं अपना प्रोफेशन और अपना हॉबी दोनों ही लाइफ जी रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नॉर्मली जिंदगी एक मिली है, या हम अपना प्रोफेशनल करियर बना पाते हैं या हम अपनी हॉबी लेके चल पाते हैं. बट बाय गॉड ग्रेस आई एम डूइंग बोथ. So क्या I have my water treatment company and I have my clothing store. So both I'm running hand to hand. आपने अपनी कंपनी का नाम बताया मैम, इकारा। Yes, yes, Ikara. पहले मैंने सोचा कि इट्स अ फैशन कंपनी। नहीं, नहीं। एक्चुअली इकारा का मतलब बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. ओके। इकारा का मतलब है आई एम गिविंग यू समथिंग विद अ प्रॉमिस एंड बिलीव मी आई बिलीव इन दैट. इफ आई एम गिविंग यू समथिंग आई विल स्टैंड बाय दैट एंड माय प्रॉमिसेस आर ऑलवेज देयर विद यू. सो दैट्स हाउ द कांसेप्ट काफी इज. यूनिक नाम लगा था मुझे इकारा। बिल्कुल, बिल्कुल. काफ़ी जी। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सर्च करना पड़ा था. इट इज़ अ बाथरूम इन्वेंशन. आई जस्ट ओके। गॉट दिस नेम इन द बाथरूम. मुझे इस नाम को सुन के लगा था कि कुछ क्लोथ से या कुछ फैशन से रिलेटेड होगा। यस. एक्चुअली मुझे ऐसा लगा जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं अपनी हॉबी शुरू करती हूँ. सो जब मैंने अपनी क्लोथिंग स्टोर शुरू किया, उसको 2 साल एस्टेब्लिश किया, देन मुझे कहीं कुछ ना कुछ कमी लगी, क्योंकि जो 12-14 साल आपने किया हो और जी। सडनली आप छोड़ के कुछ और शुरू करते हो, तो एक एक कमी सी लगी. देन आई स्टार्टेड माय वाटर ट्रीटमेंट कंपनी आफ्टर 2 इयर्स. सो पहले एक को एस्टेब्लिश किया एंड देन दूसरे को फिर स्टार्ट किया. तो वाटर मेरी 2 इयर्स ओल्ड कंपनी है एंड क्लोथिंग इज़ 4 ईयर ओल्ड कंपनी. ओके। और साथ-साथ मैम आप इवेंट प्रोफेशन आपका इवेंट्स में भी है। एक्चुअली अगर आप मेरी वेबसाइट विजिट करोगे, इट इज़ iikara.com. सो जी, वी जी। हैव segment wise we have divided 4 segment. One is water, one is clothing, one is interior decoration and corporate gifting, and fourth is event actually. So those event we do it based on our interest. To just live our life, because जैसा नेहा मैंने उस दिन आपको बोला था, मुझे लगता है हर दिन स्पेशल है and you need to बिल्कुल, live that बिल्कुल। day fully, जी, मतलब full heartedly. So जी। that's how it is. मैम अब आपने अपनी कंपनी के बारे में पूरा ब्रीफ कर दिया है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि जो भी अब इन फ्यूचर इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, तो आप अपनी अगर आपका कोई फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई अगर पेज है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, ताकि लोग आपसे अगर जुड़ना चाहें तो किस। Definitely, definitely, Neha. Mera iikara.com is my website, and ओके, apart from that, I have a Facebook page, Ikara the brand statement. Apart from that, I have Instagram page, and my store is there in Gore City, Greater Noida. So if people can visit and have a look on my store as well. ओके, ओके। And for इंदौर water से। treatment, yes, it's in Gore City. Yeah. ओके, ओके। स्टोर ऑफ क्लोथिंग बताया ना आपने? हाँ, store of clothing. It's in ओके, Gore City. Yeah. ओके। तो मैम आप कब से आपने अपना ये स्टार्टअप, आपने अपनी एक कंपनी खुद की कब स्टार्ट की? कितना समय हो गया आपको? जैसा कि मैंने बताया कि मेरी क्लोथिंग स्टोर को 4 इयर्स हो गए हैं और मेरी वाटर ट्रीटमेंट कंपनी को 2 साल हुए हैं अभी.
बिकॉज वाटर क्या है ना, बड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है। जैसे ही मैं कहूँगी वाटर ट्रीटमेंट, तो मुझे पता है कि मुझे 5-10 लाइन में एक्सप्लेन करना पड़ता है, बिकॉज बीइंग अ गर्ल वाटर इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड, यू नो, फॉर अच्छा। गर्ल भी। हाँ, क्योंकि हम इसमें पूरा प्लांट प्रोवाइड करते हैं। ये हाउस होल्ड वाटर ट्रीटमेंट नहीं है, बड़े बड़े ओके। प्लांट्स होते हैं फॉर इंडस्ट्रीज। क्योंकि इंडस्ट्री के नॉर्म होते हैं ना, वो एक बूंद पानी भी इंडस्ट्री से बाहर नहीं फेंक सकते हैं, अभी जो करंट गवर्नमेंट नॉर्म है। तो उसके लिए उन्हें सीवेज ट्रीटमेंट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है। तो हम लोग वो प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड बिलीव मी नेहा, आई वाज सिंगल गर्ल इन माय केमिकल इंजीनियरिंग, एंड आई वाज सिंगल गर्ल इन दिस प्रोफेशन। हाँ, सो मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी। मैंने कहा काफी यस, यूनिक प्रोफेशन है आपका, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कैसे आपके दिमाग में आया और क्या सोचा आपने कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है। मुझे हमेशा लाइफ में कुछ डिफरेंट करना था। सी मैं मतलब भगवान ने, आई एम नॉट सो ब्यूटीफुल, आई एम नॉट सो वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली आई थॉट दैट आई एम अ डिफरेंट एंड आई हैड टू डू समथिंग डिफरेंट। सो वो एक कॉन्फिडेंस था अंदर, और कुछ डिफरेंट करना था, इसलिए केमिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन की। क्लास में अकेली लड़की थी, इनफैक्ट प्रोफेशनल भी अकेली लड़की थी, लेकिन कभी फर्क नहीं पड़ा इस चीज से कि मैं अकेली हूँ, मुझे डर के रहना चाहिए, या मैं ये नहीं कर सकती। हमेशा मुझे चैलेंजेस लाइफ में अच्छे लगते हैं कि कुछ डिफरेंट कर रहा है। सो और वो अगर मैं कॉन्फिडेंस। आपको एक चीज और बताती हूँ कि ये जो आपने कहा कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल और आई एम नॉट वेरी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान ब्यूटीफुल सिर्फ चेहरे से ही नहीं होता, मन भी, और उसकी जो एनर्जी वो अपने काम में लगाता है और अपने जिस एग्जैक्टली। उत्साह के साथ वो आगे बढ़ता है, उसको मैं सुंदरता, मेरे मेरे हिसाब से मैम सुंदरता की परिभाषा वही होती है। वही तो वही नेहा, वही मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता था कि मैं डिफरेंट हूँ हमेशा से। जी, आसपास के लोगों को जो भी लगता हो, आई जस्ट गिव इट अ डैम, बिकॉज मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मुझे हमेशा जी, लगता था कि भगवान ने मुझे किसी स्पेशल रीजन से बनाया है, एंड आई एम स्पेशल। जी। जब सो मैंने भी आपको जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी, तो आपका सबसे ज्यादा मुझे आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करी कि जो एक जज्बा एक इंसान में हम मिलते हैं तो देखते हैं ना कि एकदम एनर्जी से भरा हुआ पॉजिटिव वाइब्स जिसे हम कहते थैंक हैं। यू सो तो थैंक यू मुझे सो भी मच। आपसे मिलके यही फील हुआ था, से ऑनेस्टली स्पीकिंग। थैंक यू सो मच नेहा, बिकॉज सी ये आसपास के लोगों का प्यार ही है, जी। जो, और आसपास के लोगों का विश्वास ही है जो इस लेवल तक पहुंची हूँ। अदरवाइज वाटर में आप देखोगे ना, वाटर में जब मैंने शुरू किया था 2 साल पहले, कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट इंडस्ट्री में एक नाम था। लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया जब उन्हें पता चला कि मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। किसी ने मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं अब एक एमएनसी में नहीं हूँ, मैं एक छोटी कंपनी रन कर रही हूँ। सो वो मुझे लगता है कि आप अपने काम में अगर ऑनेस्ट रहते हो, डेडिकेटेड रहते हो, तो वो चीज आपको रिवर्स में मिलती है, बिकॉज जो आप दोगे रिवर्स में वही मिलेगा आपको। मैं एक चीज में बहुत बिलीव और करती हूँ। एक चीज और नोटिस की मैंने, आपने कहा कि मैं सिंगल वुमेन अपनी कंपनी में थी और कोई नहीं था, तो शायद ये आपकी हिम्मत और बढ़ाता होगा कि सिर्फ मैं ही बिल्कुल। एक लड़की हूँ जो अपनी कंपनी में आगे बढ़ के काम कर रही हूँ। मैं बताती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इवन कभी साइट वाइट पे जाती हूँ तो लोग ऐसे देखते हैं, अच्छा ये मतलब ये प्लांट देखने आई है, ये प्लांट हाँ, में कुछ वो देंगी। सो इट वाज लाइक, सो मेरे जो कलीग है वो मुझे कहते हैं कि आपका ब्लेंड बहुत अच्छा है, फैशन और वाटर ट्रीटमेंट जो एक साथ बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो छोर है, उनको आप साथ में लेके चलते हो। तो जी वही मैंने कहा ना कि कुछ अलग करना था, डिफरेंट करना था। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा यूनिक आप काम कर रहे हो, और आप ऐसे ही आगे बढ़ो, मैं यही कामना करूँगी। अब मैम एक और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके साथ काम शुरू किया, पढ़ाई की, तो स्ट्रगल्स भी आए होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। जब भी हम कुछ काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है, स्पेशली गर्ल्स को कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो मुझे ये करने दिया जाए। तो आपके लोगों ने आपको सपोर्ट ही किया या फिर कहीं न कहीं आपको मुश्किलें आई अपना काम आगे बढ़ाने में? नेहा, मैं एक बहुत छोटे शहर को बिलोंग करती हूँ। बस्ती करके एक शहर है, गोरखपुर के पास पड़ता है। और मेरे फादर जो है वो लेक्चरर थे। सो उनका इतना सपोर्ट रहा, उन्होंने कभी फील ही नहीं होने दिया कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ। जो भी आज कुछ मैं हूँ, उसका पूरा क्रेडिट मेरे फादर को जाता है। वो, एक्चुअली मैं टॉपर्स थी, मैं यूपी बोर्ड में 12th और 10th दोनों टॉप किए हैं। तो उनके एस्पिरेशंस मेरे से बहुत ज्यादा थे। मैं हॉबी एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत अच्छी थी, बट मुझे ये चीज अच्छी लगी कि अगर आप अपना करियर बना लेते हो ना, तो बाकी लाइफ आप इजिली जी सकते हो, बिकॉज यू हैव गॉट योर स्ट्रॉन्ग करियर। सब मुझे बहुत खुशी है कि मैंने 12 इयर्स अपना जो एकेडमिक्स था उसके बेसिस पे जॉब किया। अच्छी जॉब की, बहुत सीनियर पोजीशन पे मैंने छोड़ा। मैं ऑल इंडिया ऑपरेशन देखती थी मेरी कंपनी का। मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर था, एक सिंगापुर की कंपनी थी, एक यूएस की कंपनी थी। स्ट्रगल मुझे
फैमिली से बिल्कुल नहीं आई, स्ट्रगल मुझे आउटर वर्ल्ड में आई, बिकॉज जैसा मैंने बताया है कि बीइंग अ गर्ल, जब आप सेल्स में जाते हो ना, इवन योर बॉसेस डोंट फील दैट मच कॉन्फिडेंट। उनको लगता है यार लड़की है, क्या कर पाएगी, अगर महीने में 30 दिन ट्रेवल करना पड़ा तो कहाँ कर पाएगी, और अगर देश विदेश में जाना पड़ा तो कहाँ जा पाएगी, फैमिली कैसे करेगी, क्या करेगी। बट बिलीव मी, मेरा सारा स्ट्रगल आउटर वर्ल्ड में रहा, और आई हैड टू प्रूव देम रॉन्ग। आई हैड ट्रेवल्ड अ लॉट, आई हैड डन ऑल द मीटिंग्स, I try to, achieve targets. So, जो भी आउटर वर्ल्ड का एक नजरिया होता है आपके लिए, मेरे लिए भी था। उनको लगता था लड़की है यार, कहाँ कर पाएगी। ये So, उस वो थिंकिंग में देखती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक विमेन के लिए हमेशा से माइंड में यही रहता है कि मैं करूंगी तो ये हो जाएगा और नहीं भी करूंगी तो ये हो जाएगा। लोग टोका टाकी तो करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाएं अब आगे आगे बढ़ रही हैं इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए। हमारे सामने आप जैसा एक एग्जाम्पल, ऑब्वियसली आपने ये सब चीजें अनसुना करते हुए आगे अपना खुद का कदम उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। कई विमेन्स में अब मोटिवेशन मैं देखती हूँ बहुत अच्छे से एनर्जी से काम करना चाहती हैं, जो भी काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर महिलाएं अपनी पूरी एनर्जी लगा रही हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, और ये चीजें ना उनको फैमिली लेवल पे ही वो कॉन्फिडेंस मिलता है। फैमिली में आप देखो ना, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है वो शुरू से लड़कियों को बोला जाता है कि यार आप लड़की हो, आप ये मत करो, आप वो मत करो। तो ये जो चेंजेस लाने की जरूरत है ना, मुझे लगता है कि पहले रूट कॉज पे लाने की जरूरत है। फैमिली वाइज आपको फैमिली से वो सपोर्ट मिलना चाहिए कि आप लड़की हो तो क्या हुआ, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग, यू कैन अचीव अ बेटर थिंग। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी अपने हर सेशन में यही बोलती हूँ, फैमिली सपोर्ट जिसको मिल गया, अगर उसने भी बहाना लगा दिया कि मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई, तो फिर कहीं ना कहीं मैं उसी को ही उसका वो मानूंगी कि अगर महिला को एक भी बंदा सपोर्ट करे फैमिली का, अगर उसके बच्चे ही करे, उसका हस्बैंड ही करे या कोई भी, तो शायद उसको एक हिम्मत मिलती है और वो आगे बढ़ती है। मैं हमेशा कहती हूँ फैमिली सपोर्ट इज द बिगेस्ट सपोर्ट। बिगेस्ट थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट नेहा, अगर कोई सपोर्ट नहीं भी करता है ना, और आपको अपने खुद पे बिलीव है, ठीक है, खुद पे बिलीव होना बहुत जरूरी होता है। मैंने देखा है लड़कियां, मैंने बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहां पे लड़कियां सक्सेस नहीं कर पाती ना, तो वो एक्सक्यूजेस देती हैं कि यार मैं नहीं कर पाई क्योंकि ये हो गया, यार मैं नहीं कर पाई क्योंकि वो हो गया। दिस इज ऑल एक्सक्यूजेस। इफ यू वांट टू डू समथिंग, रास्ता अपने आप निकल के आता है। एक रास्ता अपने आप निकल के आता है, आपको एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत होती है, चाहे कोई साथ में हो या ना हो। तो वो भी एक चीज है एक्चुअली, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपना स्टैंड तो खुद लेना पड़ता ही है लाइफ में, तभी हम आप कुछ आगे काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैम हो गई काम की बातें। अब आप मुझे ये बताओ कि और क्या क्या पसंद है आपको? इतना काम करते हो तो खाली टाइम में जाहिर सी बात है आपकी हॉबीज होंगी कुछ जो आप खाली टाइम में पसंद करते होगे। नेहा, मैं तो अपनी हॉबीज से परेशान हूँ। मतलब मुझे लगता है कि क्या क्या कर लूं। मतलब आई लव डांसिंग, आई लव फैशन शोज, आई लव क्लोथिंग, आई लव आर्ट, आई लव पेंटिंग, आई लव डांसिंग। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। और बिलीव मी, जब से मैंने अपनी कंपनी शुरू की है, मैं ये सब कर पा रही हूँ। हम फैशन शोज भी करते हैं, हम मॉडलिंग भी करते हैं, हम मस्ती भी करते हैं, और प्रोफेशनली भी वी आर डूइंग एवरीथिंग। मैंने कहा ना कि लाइफ मुझे एक ही मिली है, एंड जितनी चीजें मुझे आती हैं, आई हैड टू डू एवरीथिंग। क्योंकि पता नहीं है ना कि वो फुल ऑफ एनर्जी वुमेन हो। बिल्कुल, आई लव इट एक्चुअली द वे आई एम। और ऑब्वियसली अपने आप को पसंद करना चाहिए और अपने आप के ऊपर हमेशा प्राउड होना चाहिए कि मुझे एक ही जिंदगी मिली है। अगर उसे भी मैंने ऐसे दुखी होके और डिमोटिवेटेड होके निकाल दिया तो क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। डिमोटिवेशन भी खुद से ही आता है यार। मतलब मुझे लगता है ना कि अगर आप डिमोटिवेट होते हो तो भी इनसाइड से। और मैं ये मानती हूँ कि डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, आप इन सब से भी बाहर आ सकते हो अगर आपके अंदर खुद जज्बा है उससे बाहर आने का। अगर आपके अंदर नहीं है तो कोई भी आपको उससे बाहर नहीं निकाल सकता है। यू आर योर ओन, कहते हैं ना, आप अपना खुद का खुद हथियार हो कोई भी चीज से फाइट करने के लिए। वो हम जब प्लेन में बैठते हैं तो वो एक आवाज आती है ना, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। तो ये इंसानों पे भी लागू होता है मैम। मैं तो यही मानती हूँ कि जो हम आज हैं और जो हमारा शरीर है, जो हमारी हंसी है, जो हमारे दुख है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमें बहुत दुखी फील हो ना, तो हमें बाहर निकल जाना चाहिए। यू विल फाइंड 100 पीपल जो आपसे भी ज्यादा दुखी हैं।
देन आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे। सो लाइफ में दुख सबके है, अदरवाइज लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी। दुख नहीं होगा तो सुख का एहसास नहीं होगा ना। सो वो भी बहुत जरूरी है कभी कभी। क्या बात है, क्या लाइन कही है आपने कि अगर दुख नहीं है तो सुख का एहसास कैसे होगा, ये भी बात। जी जी। तो मैम अब आप अगर मैं आपसे अब महिला शक्ति के बारे में तो क्या ही पूछूं, इतना अच्छा और इतना सारा काम कर रहे हो आप, फुल ऑफ एनर्जी वर्क करते हो, पर फिर भी महिला को लेके आपकी क्या परिभाषा है, मतलब एज अ मुझे वुमेन आप क्या सोचते हो? मुझे लगता है ना कि महिलाओं से बड़ा मैनेजर बिना एमबीए किया कोई नहीं हो सकता। महिलाएं जो है वो मल्टीटास्कर्स हैं, वो एक साथ 10 काम करती हैं और कोशिश करती हैं कि उन सब 10 कामों में परफेक्शन हो। ये कोई और ब्रीड नहीं कर सकता दुनिया में जो महिलाएं कर सकती हैं। आपने आपने देखा होगा, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे वेदों ग्रंथों में भी महिलाओं को 10 हाथों के साथ दिखाया है, वो एक डिपिक्शन है। 10 जी। हाथों का मतलब है मल्टीटास्किंग। हम मल्टीटास्कर हैं और हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आपने किसी देवता को 10 हाथों का डिपिक्शन नहीं दिखाया होगा, और वो जो 10 हाथ दिखाए भी होंगे वो दानव देवी हैं। को वो दान। दानव है जिनको 10 हाथ दिखाए गए, बिकॉज वो उन शक्तियों का उपयोग पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं कर पाते हैं। जी। लड़कियों के पास 10 हाथ, महिलाओं के पास 10 हाथ होते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाती हैं, वो उसको मैनेज कर लेती हैं। बट उतनी शक्तियां अगर पुरुष को दी जाए तो वो दानव बन जाता है, मेरा ये मानना है। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वी आर बिल्कुल। द बेस्ट मल्टीटास्कर। जी जी। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। अब अगर आप जाते-जाते कोई मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि आप आजकल की यंग जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल हो, मतलब ओह, थैंक यू सो मच नेहा। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी एनर्जी देख के और आपका वर्क सुनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आपकी सोच ऐसी है कि आप सब चीज़ों को, लाइफ को पूरे खुल के जीना चाहते हो, जो चाहते हो वो करना चाहते हो। हर कोई ऐसा नहीं सोचता। चाहे हम कहीं न कहीं, बहुत से लोगों से मैं मिलती हूँ, तो थोड़ा-सा मेरे को दुःख होता है कि कुछ आजकल मैम आप भी, अगर आपको ये बात सही लगे तो मुझे राय देना अपनी। जैसे हम कहीं भी, जैसे बैकग्राउंड गाँव से रिलेटेड कहीं भी जाते हैं, तो जब मैं उन औरतों को देखती हूँ ना, तो मुझे मन में थोड़ा-सा दुःख होता है मैम, ऑनेस्टली बिल्कुल स्पीकिंग। होता है, बिल्कुल होता है नेहा, मुझे भी बहुत दुख होता है देख के। इसलिए मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा कि जो शिक्षा की जरूरत है ना, वो पेरेंट्स को है। वो जो गांव में वो पेरेंट्स हैं, उनको जी, जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि हमारे बेटी बेटियों में कोई डिफरेंस नहीं है, दे कैन डू बेटर, उस दिन आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि वो जो डिफरेंशिएशन डिस्टिंग्विशन शुरू होता है, जी। वो उस लेवल पे शुरू होता है। जो अगर अर्बन हम अपनी अर्बन बेटियों को वो कभी से पढ़ाना शुरू करें, गाँव की औरतें, और खुद भी उनको पढ़ाएँ, आधा घंटा दें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स शायद कभी न कभी सही हो पाएँ। बिल्कुल, 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 क्योंकि जब वो समझदार होंगे तभी तो वो अपने बच्चों को वो चीज़ें समझाएँगे, तभी तो वो अपने बच्चों को इनिशियल लेवल पे कॉन्फिडेंस दे पाएँगे। तो बच्चों की शिक्षा के ज़्यादा मुझे वो रूरल एरियाज़ में उन पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत समझती हूँ, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। शिक्षा के बिना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं होता। अगर पॉसिबल हमें नहीं। कहीं से भी थोड़ा-सा ज्ञान मिले, थोड़ी-सी शिक्षा अगर हमें कहीं से भी मिल रही है, तो वो हमें ज़रूर ले लेनी चाहिए। और बिल्कुल, स्पेशली बिल्कुल। ये वाले एरियाज़ में देखती हूँ मैम, ये जो गाँव में जो औरतें एक ही कमरे में अपना दिन शुरू करती हैं और उसी कमरे में अपना दिन खत्म कर देती हैं। तो बिल्कुल, मतलब मेरे बिल्कुल। को, मैं एक बार, मैं भी हरियाणा गाँव से हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पिछड़े गाँव हैं अभी भी, जहाँ पर ऐसा होता है। तो मुझे कहीं न कहीं, मैं उनके बारे में सोचती हूँ, तो मुझे ये मोटिवेशन मिलता है जो आपने कहा कि आपकी इतनी अच्छी लाइफ़ है, लोगों के दुःख देखो आप कितने होते हैं। अगर आप अपनी बिल्कुल। लाइफ़ को हँस के नहीं जीते और मोटिवेशन से नहीं जीते, तो दुनिया में बहुत से दुःख हैं। और मैं चाहती हूँ आज मैं भी एक मैसेज दे दूँ, काफ़ी इमोशनल हो गया ये हाँ, लास्ट में। नहीं, नहीं, तो इट इज़ ट्रू नेहा, इट इज़ ट्रू, तुमने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है नेहा। आप अपने घरों में मेड्स को देख लो यार। जी, अभी भी हम उनकी सोच नहीं सुधार पाए हैं, जबकि वो तो हमारे अर्बन लोगों के कनेक्ट कांटेक्ट में हैं। सो बिल्कुल। जो रिवाइवल, जो रिफॉर्मेशन की जरूरत है वो उस लेवल पे है। इवन आई हैव सीन पीपल एंड आई फील रियली बैड। उनकी जी, लाइफ क्या है, वहीं शुरू होके वहीं खत्म है, उन्हें वही पता ही नहीं होता लाइफ क्या होती है। मैं भी एक, मतलब एक गाँव है मैम हरियाणा में, तो वहाँ पे मैंने देखा, जो बहुत सारी लेडीज़ इतना काम करती हैं, सुबह से खेतों में काम करती हैं, शाम को फिर बच्चों की रोटी बनाना, घर में सब ये करना। लेकिन मैं ये सोचती हूँ यार, इनके मन में भी तो ये आता होगा कि हम कुछ ना कुछ करें या कुछ
अलग सा करें, उनकी लाइफ बस थोड़ा सा मुझे एक है, थोड़ा उनके लिए ना थोड़ा दुख होता है मुझे। तो मैं बस यही मैसेज देती हूँ कि जितना हो सके महिलाओं को पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उन्हें गर्व से जिंदगी जीनी चाहिए। जो ये घर है ना कि नहीं नहीं क्या करेगी पढ़ के और क्यों पैसे लगाने हैं बच्चों में या महिलाओं में या गर्ल चाइल्ड में स्पेशली, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मैं गलत ही समझती हूँ। पर बदलाव आ रहा है मैम, आ हम रहा है, जैसे धीरे आ रहा है। आप और जैसे हम जैसे लोगों को कुछ करना चाहिए उनके लिए, मुझे मैं लगता तो है कि जरूर जो भी मिलता है उसे जरूर मोटिवेट करती हूँ कि बिल्कुल अपने घर की लड़कियों को, बेटियों को, बहुओं को एटलीस्ट सबको पढ़ाओ, बिल्कुल जितना हो बिल्कुल सकता है सबको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। जी, ऑब्वियसली मैम पढ़ेंगे तो वही हमारा बढ़ेंगे। देश बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। बिल्कुल 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 नेहा। जी, और और मैं मुझे, कुछ कहना चाहते हो और आप महिलाओं के लिए तो आप कह सकते हो इस मंच पे। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो आपके अंदर का विश्वास है वो कभी खत्म मत होने दीजिए। आपको जब चैलेंजेस आएंगे ना, चैलेंजेस आपको हमेशा कुछ सिखाते हैं। अगर लाइफ, अगेन मैंने कहा, अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इनको हैंडल कैसे करना है। स्मूथ लाइफ जीना बहुत इजी है, बट जो मजा आपको कहते हैं एडवेंचर में आता है, अप्स एंड डाउन रोड में आता है, वो स्ट्रेट रोड में नहीं आता है। सो टेक चैलेंजेस एज अ, क्या कहते हैं ना, अपना पॉइंट, और उसको चैलेंज खत्म करके जब आप आगे बढ़ोगे ना, आपको जो वो खुशी होगी, दुनिया की कोई खुशी आपको नहीं दे सकती है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, हॉबी बहुत जरूरी है, बट लाइफ में पहले एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। जब आपका एक करियर बन जाए, देन आप जितनी आपकी हॉबीज हैं आप उनको कर सकते हो आफ्टरवर्ड्स। और छोटे शहरों के लोगों को ये कहना चाहूंगी कि एजुकेशन एक टूल है, वो आप उस जगह से बाहर निकलने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने जी बहुत सारे लोग देखे जो इनिशियली, जैसे मैंने बताया ना, बहुत वेल टू डू थे, बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत सारी चीजें थी, बट सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं हुई एनर्जी, तो आई डोंट नो, लॉट्स ऑफ पीपल आर, मतलब कहाँ डिसअपेयर है वो पता भी नहीं है आज। अपने में विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान सबको डिफरेंट बनाता है, हर एक बंदा जी डिफरेंट है। अपनी क्वालिटीज पहचानिए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जितने लोग सक्षम हैं वो कोशिश करें, जितने लोग भी सक्षम हैं, कि जो सक्षम नहीं है उनकी मदद करें। जैसा कि मैंने सोचा, आज देखो, आज आईआईटियंस भी जॉब सीकर्स ही बनाता है। बी ए जॉब प्रोवाइडर। आप स्टैब्लिश होगे, आप अपनी कंपनी फॉर्म करोगे, तो आप 15-20 लोगों को और नौकरी दोगे। सो जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी खत्म होगी उससे। सो हमेशा हमेशा सीकिंग सीकिंग छोड़िए, प्रोवाइडर बनिए, मेरा ये मानना है। क्या बात है, क्या बेहतरीन बातें बताई मैंने आपने, क्या अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सो बेहोश मच। मैं बेहोश हो गया आपकी एनर्जी को और आपकी पॉजिटिव वाइब्स को देख के, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको इनवाइट करती हूँ, जरूर आप, हमारी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, जब आपको समय अच्छा। मिले आप जरूर विजिट करिएगा। और बिल्कुल ये जो आपने अपनी कंपनी के बारे में, आप वाटर से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हो, उसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि हर जगह पानी का बचाव बहुत जरूरी है। पानी वेस्ट कम से कम बिल्कुल होना चाहिए पूरे बिल्कुल विश्व नहीं, में। हाँ बिल्कुल नहीं, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है कि आप कहते हैं ना लोग, यार थोड़ा सा करके क्या होगा, थोड़ा सा ही करके होता है। आपको बताऊं, आज में जो हाउस होल्ड आरओ है, उसका जो रिजेक्ट का पानी निकलता है, इट इज ट्रेमेंडस, और वो सीधे नाली में जाता है, वो 2-3 लेवल का ट्रीटेड वाटर होता है। आप वो रिजेक्ट पानी भी कलेक्ट करके अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं, क्योंकि पानी का जो वाटर टेबल है वो डे बाय डे डाउन हो रहा है। और हम ऐसे हैं कि जब सब पानी सर से ऊपर हो जाता है तब एक्ट करते हैं, उसमें बिलीव करते हैं। बट बिलीव मी, स्टार्ट टुडे, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ योर वाटर, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी स्कार्सिटी इन फ्यूचर। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको स्कार्सिटी थी वाटर की, वो रिजेक्ट रिसाइकलिंग करके वाटर सफिशिएंट बन गए हैं। हमारे पास तो है, अगर हम अभी से एक्ट करेंगे तो वी विल सेव दैट वाटर। सो डोंट वेस्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, बिलीव मी, इट इज गोइंग टू हैम्पर योर फ्यूचर एंड फ्यूचर ऑफ योर किड्स। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने, पानी जरूर बचाना चाहिए, पानी भी है तो विश्व है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और इन सेम फ्यूचर मैं हियर मैम। आप विजिट कीजिए हमारी यूनिवर्सिटी और डेफिनेटली, हमारे का उत्साह बढ़ाइए। डेफिनेटली नेहा, आई डिड इट फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था। सो 10 days मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई, और उन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको मोटिवेट करके जो खुशी मिली ना मुझे, वो किसी भी और काम में नहीं मिल सकती। बहुत अच्छा लगा उनके डाउट क्लियर करके, उनसे बातें करके, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन है, और हम स्टेज पास कर चुके थे, तो उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करके बहुत ही अच्छा लगा।
Or I'll definitely, looking forward to that. I'll definitely come down, Neha. And you are such a wonderful host. Oh, thank you. Keep it up. Keep it Okay, up. thank you, ma'am. Okay. Thank you, Neha. Bye-bye. Bye Thank bye. you. See you. Bye.